Hello everyone, I am Rahul Kumar Prajapati and you are watching SST Paradise Achievers. This is the second video of Delhi Sultanate. Our first topic is Alauddin Khilji. The period of Alauddin Khilji is 1296 to 1316 CE. When he became Sultan of Delhi, he was the Subedar of Kada and Manikpur. He had killed his uncle Jalaluddin Khilji, and after that he became the new king of Delhi. He conquered Gujarat, Ranthambore, Chittoor, Malwa, Marwar, Devgiri, Warangal. He introduced Hulia and Dak system for recognize his soldiers, and he was the king who banned wine. He fixed the maximum retail price of the products. He punished who weighs less, and he was the person who charged heavily to his people. It means 50% land revenue was charged to his farmers, and the condition of Hindus was not good. It was very bad. He was too much attracted by the beauty of Padmini. She was the queen of Rana Ratan Singh of Mewar. But he couldn't get Padmini because Padmini committed Johar. That's why he couldn't get this Padmini. And he had a Senapati, it means commander-in-chief, Malik Kafur. He was a eunuch. And Malik Kafur had won many battles, and he helped Alauddin Khilji in battles. He had won Warangal in 1309, Devgiri in 1311, and Hoysal in 1311. He died by Jalodhar disease on 4th Jan 1316. देखिए अलाउद्दीन खिलजी था कौन। अलाउद्दीन खिलजी जब राजा बना उसके पहले वो कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था, और इसने बहुत सारे युद्ध किए थे जिसमें बहुत सारी बैटल्स में बहुत सारे प्लेसेस को जीता था, जैसे गुजरात हो गया, रणथंभौर हो गया, चित्तूर हो गया, मालवा हो गया, मारवाड़ हो गया, देवगिरी हो गया और वारंगल हो गया। इतने सारे युद्धों में उसने विजय प्राप्त की थी। यही वो सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों की पहचान के लिए हुलिया और दाग सिस्टम लागू किया था। उसने अपने राज्य में वाइन यानी शराब को बंद करा दिया और चीज़ों का दाम फिक्स कर दिया। क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी सेना थी और सभी को वेतन देने थे, इसलिए इसने क्या किया कि कम सैलरी दी अपने सोल्जर्स को, और चीज़ों चूँकि कम सैलरी देता था इसलिए चीज़ों के दाम फिक्स करने बहुत ज़रूरी थी। अगर वो चीज़ों के दाम फिक्स नहीं करता तो सैनिकों का खर्च नहीं चल पाता, इसलिए इसने ऐसा किया था। और इसने एक सिस्टम मार्केट कंट्रोलर अपॉइंट किया था, किस लिए? ताकि जो लोग लेस वेट कर रहे थे उनको वो क्या करता है, वो अपने राज्य में दंडित करता है। इसने 50% लैंड रेवेन्यू फिक्स की थी, यानी ये बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था लैंड रेवेन्यू के नाम पे। यही वो सुल्तान था जिसके समय में हिंदुओं की दशा बहुत बेकार थी, क्योंकि ये रानी पद्मिनी की ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था, और रानी पद्मती जो कि मेवाड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी, ये उसको प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए इसने हमला किया था, लेकिन पद्मिनी को प्राप्त नहीं कर पाया। क्यों नहीं प्राप्त कर पाया? क्योंकि पद्मिनी ने अपने कुछ लोगों के साथ जौहर व्रत धारण किया था, जिसमें वो आग में कूदकर अपने प्राण दे दिया। और इसका जो सेनापति था उसका नाम था मलिक काफूर। इसने कई सारे युद्धों में अलाउद्दीन खिलजी की हेल्प की थी। इसने खुद दक्षिण में वारंगल 1309 में, देवगिरी 1311 में और होयसल को 1311 में जीत लिया था। इसके बाद बात करते हैं हम तुगलक डिनेस्टी की। इसका द पीरियड ऑफ तुगलक डिनेस्टी इज 1320 to 1412 CE. द फर्स्ट किंग ऑफ तुगलक डिनेस्टी वॉज गियासुद्दीन तुगलक। The period of Ghiyasuddin Tughlaq is 1320 to 25 CE.
Ghiyasuddin Tughlaq was a kind ruler. The taxes which was running before it, he withdrew some taxes. It means he is a very good king, and he constructed many canals for the betterment of farmers, and he accepted the title of Ghazi, and he had established Tughlaqabad city, and he had launched Batai and Nask system in place of Masahab system, and he was the king who faced 29 times मंगोल अटैक। देखिए, तुगलक वंश का जो पहला शासक रहता है उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। ये बहुत दयालु शासक रहता था और अपने समय में उस समय चल रहे ढेर सारे टैक्सेस को ये हटा देता है और किसानों की हेल्प के लिए ढेर सारे कैनाल्स की निर्माण कराता है। यही वो सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तुगलकाबाद सिटी बनवाता है और पहले से जो मसाहब जो बटाई और पहले से नाप तौल के लिए जो है मसाहब सिस्टम यूज हो रहा था, तो उसको हटा करके इसने बटाई और नस्क सिस्टम को लागू किया था। यही वो सुल्तान है जो 29 बार जो है मंगोलों का अटैक को सहता है। और चूँकि अफ़गानपुर में एक पंडाल लगा हुआ था और इसी पंडाल के गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। ही डाइड बाय द पंडाल इन अफ़गानपुर। तो इस तरह से इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग इतिहासकारों का ये मानना है कि ये पंडाल जो है इसी के पुत्र जौना खां के द्वारा लगाया गया था, ताकि जिसके द्वारा ये पंडाल गिर जाए और ये मर जाए और जौना खां राजा बन जाए। अब देखिए, अब नेक्स्ट किंग मोहम्मद बिन तुगलक। He was given another names. It means childhood name Jauna Khan or Alam Khan. The period of Muhammad bin Tughlaq was 1325 to 1351 CE. He was a very great scholar because he has a knowledge of math, Arabic, Persian, physics, reasoning. That's why I have told he was a great scholar. The contemporary scholars were Isami, Ziauddin Barni and Ibn Battuta. Isami, he had written Futuh Salatin, and Ziauddin Barni wrote Tariq-e-Firozshahi, and Ibn Battuta, who was the denizen of Morocco, he had written Rehla. And do you know an Amphictyon? This is the historiographer, and he had told that Muhammad bin Tughlaq was the very mad person because he had participated in the festival of Hindus. That's why Amphictyon, he had told that he was a mad person, and he transferred his capital from Delhi to Devgiri because Delhi was affected by the attacks of the Mongol. That's why he wanted to save Delhi from the attacks of Mongol. That's why he changed his capital from Delhi to Devgiri. And apart from this, the people of Delhi used to write a letter, and there was a lot of abusement to this Delhi king Muhammad bin Tughlaq. That's why he wanted to punish the people of Delhi. That's why he changed his capital from Delhi to Devgiri, which was 950 kilometers. Since there was no arrangement in the middle way, that's why a lot of people were killed naturally. Do you know, he was a very prudential person. That's why he was not accepting the orders of Khalifas. But due to a lot of opposition, he had to engrave the names of Khalifas on their coins to please Khalifa. He imposed tax on Do Aberia, 50% tax. It was 4 times heavier, 4 times than the before tax. And since it was a very bad tax, and a lot of people left this place, and they didn't do agriculture because this was a too much heavy tax. That's why people left to do agriculture. After some time, when the king knew this fact that there was a famine and I have imposed 50% tax, then he left
withdrew this tax. And for the betterment of the people, farmers, he gave Sondhar and Takavi. In Sondhar he had given oxes, in Takavi he had given seeds. Now his an example of his failure is token currency. He had issued a token currency of copper instead of silver. It was a very worst prudential person because he had a lot of knowledge of different subjects, but he lacked common sense, and there was being opposed to this king. That's why he had told that मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं एक रोग का इलाज करता हूँ तो उसके ठीक होने के पहले 2 नए रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ था, इसके समय में इसका बचपन का नाम था जौना खां या आलम खां। ये बहुत बड़ा विद्वान था। इसे मैथ, अरबी, पर्शियन यानी फ़ारसी, फिजिक्स यानी भौतिक और तर्कशास्त्र, इन सारी चीज़ों का ज्ञान था। और इसके समय के जो है समकालीन विद्वान जो थे, इसामी है, जियाउद्दीन बर्नी है और इब्न बतूता है। इसामी ने एक बहुत बेहतरीन बुक लिखी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फुतुह सलातीन, और जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखा है, वहीं इब्न बतूता ने रहला लिखा है। और चूँकि ये बहुत बड़ा विद्वान था और लेकिन इसके अंदर कॉमन सेंस की कमी थी, और इसीलिए एम्फीस्टियन नामक एक इतिहासकार ने इसको बोला कि ये पागल था, क्योंकि हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। और ये अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी चेंज करा दिया था, क्योंकि दिल्ली पर जो है मंगोलों का अटैक हो रहा था। और चूंकि इसको दिल्ली की जनता बहुत पसंद नहीं करती है, इसीलिए भद्दी भद्दी गालियाँ लिख करके राजा को पत्र में भेज देती थी। और ये दिल्ली की जनता को जो है सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की, जो कि 950 किलोमीटर दूर था। चूँकि रास्ते में कोई बहुत बेहतरीन जो है प्रबंध नहीं हुआ था, इसलिए बहुत सारी जनता उसी समय मर जाती है। और कुछ समय के बाद चूँकि दिल्ली पर मंगोलों का अटैक और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए ये कुछ समय के बाद फिर दिल्ली को राजधानी बहाल कर देता है। अब देखिए, चूँकि ये बहुत बड़ा विद्वान था, इसलिए खलीफा को नहीं मानता था, तो इस कारण से खलीफा इसके विरुद्ध में हो गए थे। और यह जिस बात की जब जानकारी इसको भी होती है, तो ये खलीफाओं को खुश करने के लिए खलीफाओं का नाम जो है सिक्कों पर उत्कीर्ण कराता है, जिससे खलीफा कुछ हद तक इसके फेवर में आने लगते हैं। इसने जो है 2 आब क्षेत्र में, जैसे 2 नदियों के बीच का क्षेत्र 2 आब होता है, 3 नदियों के बीच का क्षेत्र 3 आब होता है। तो उसको ये पता चला कि जो गंगा और जो 2 नदियों के बीच का 2 आब एरिया है, उसमें पैदावार ज़्यादा होती है और जनता उसको बहुत कम टैक्स देती है। तो इसलिए उसने 4 गुना टैक्स बढ़ाया था। और उस समय अकाल आया था जिसकी जानकारी राजा को नहीं थी। जब इसको जानकारी मिलती है तो बात बहुत बढ़ चुकी होती है। बहुत सारे लोगों ने अपना खेती छोड़ दिया था, ठीक है, और बहुत सारी जनता जो है जनता के पास कुछ खाने को ही नहीं था। इसलिए उन लोगों की सहायता के लिए इसने 2 तरह के ऋण दिए थे, एक सौंधव, एक दूसरे तकावी। सौंधव में ये राजा जो है बैल का प्रबंध कराता था, और तकावी के तहत ढेर सारे बीज दिए जाते थे। इसकी एक और बड़ी असफलता जो है टोकन करेंसी के नाम से जानी जाती है, जो कि इसने कॉपर कॉइन्स की लॉन्च किया था, जो कि सिल्वर कॉइन्स के स्थान पर लॉन्च किया था। तो जनता भी बहुत चालाक थी, ढेर सारे कॉपर कॉइन घर पर भी बनाने लगती है। जब ढेर सारे कॉपर कॉइन बन जाते हैं तो जनता के पास जो मनी था राजा से भी ज़्यादा हो जाता है। अब ये क्या करता है, बाद में इसको फिर से जो है सिल्वर कॉइन को बहाल करना पड़ता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन इसके अंदर कॉमन सेंस नहीं था। इसके समय में विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, और विद्रोहों से तंग आकर इसने एक लाइन बोली थी कि मेरी समझ में ये नहीं आता है कि मैं एक रोग का इलाज करता हूँ तो उसके ठीक होने के पहले 2 नए रोग फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिरोज़ शाह तुगलक 1351 to 1388 CE। Since Muhammad bin Tughlaq had no son, that's why his cousin brother came on the throne. It means Firoz Shah Tughlaq came on the throne, and he was a very clever king. That's why he appeased ulemas. For opposing ulemas, he imposed jizya on Hindus.
and he had constructed a lot of canals and tanks for the betterment of the farmers. He had prepared 1200 fruit gardens, and he established beautiful cities like Hisar, Jaunpur, Firozabad, Firozpur, and he had a weak army. That's why he hadn't attacked on the south area. He died 12 September 1388. देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है, चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक के पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए इसका जो है चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, ये राजा बनता है। अब चूँकि ये देख चुका रहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के इतने विरोधी क्यों हैं, क्योंकि उलेमा इसके फेवर में नहीं थे, इसलिए उलेमास को खुश करने के लिए जो है हिंदुओं से घृणा करता है, हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाता है, और ढेर सारे, ये बहुत चालाक था, इसलिए इसने किसानों को भी खुश करने का प्रयास किया। इसके लिए ढेर सारे कैनाल्स और टैंक्स बनवाता है ताकि एग्रीकल्चर अच्छी तरह से हो पाए, और 1200 फल के गार्डन बनाता है, और ढेर सारी सिटीज़ बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर। चूँकि इसकी आर्मी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए दक्षिण विजय ये नहीं करता है दक्षिण भारत की। नेक्स्ट, नसरुद्दीन तुगलक। He was not a very good king. He was a very weak king. That's why a lot of attacks from Taimur he had to face. इसको ढेर सारे अटैक्स जो है तैमूर की तरफ से फेस करने पड़े थे। तैमूर lived in Delhi only 15 days and killed almost 1 lakh people, and after that he returned Samarkand. But after going to before going to Samarkand, he appointed Khizr Khan as a governor of Multan, Lahore, Dipalpur and Delhi. देखिए दिल्ली का अगला सुल्तान जो है नसीरुद्दीन महमूद है, ठीक है। और इसी के समय पर तैमूर लंग जो है भारत पर अटैक किया था। चूँकि एक पैर से ये लंगड़ा था, इसीलिए इसको तैमूर लंग बोलते हैं, लेकिन ये बड़ा खतरनाक था। इसने भारत पर जो है 15 दिन तक अटैक किया था, और 15 दिन तक भारत में रहा, लेकिन इसने लगभग 1 लाख लोगों को मरवा दिया। और भारत में खिज्र खां को जो है अपना गवर्नर बनाता है, जैसे मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया, दीपालपुर हो गया, दिल्ली हो गया, इसका गवर्नर नियुक्त करके ये फिर अपने देश समरकंद चला जाता है। नेक्स्ट, सैयद डिनेस्टी। Sayyid dynasty was formed by Khizr Khan by defeating Daulat Khan. And he had Khizr Khan has adopted a title Rayat-e-Ala. He died in 1421 CE. देखिए खिज्र खां, चूँकि यही वो खिज्र खां है जिसे तैमूर लंग ने अपना गवर्नर नियुक्त किया था। चूँकि दौलत खां का वर्चस्व दिल्ली में बहुत बड़ा था, चूँकि इसलिए इसको दौलत खां को हराना बहुत ज़रूरी था, इसलिए दौलत खां को हरा करके ही दिल्ली के तख्त पर आता है। और यही वो सुल्तान है जो कि रैयत-ए-आला की उपाधि धारण किया था, जिसकी मृत्यु 1421 में हो गई थी। इसी के साथ आपका ये भाग समाप्त होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियोस पसंद आया, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।